एक विषय है जिस पर कोई बात नहीं करता, SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। क्या आपने कभी सोचा है कि इस देश के वो शिक्षक जो कभी ज्ञान के दीपक जलाते थे, वो आज सरकारी फरमानों के नीचे दबकर अपने ही जीवन की ज्योति बुझा रहे हैं। जहाँ शिक्षक अब किताब नहीं खोलते बल्कि मतदाता सूचियाँ भरते हैं, सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे तक। हाथ में कलम नहीं बल्कि फॉर्म और रिपोर्ट होती है, और हर दिन ऊपर से एक ही आदेश आता है कि 150 फॉर्म पूरे होने चाहिए। कभी विभागीय कॉल, कभी व्हाट्सएप पर धमकी, इतने फॉर्म जमा क्यों नहीं हुए, रिपोर्ट दो, बिना अनुमति घर क्यों गए, कल सस्पेंशन ऑर्डर मिलेगा। आदेश पर आदेश निलंबित करेंगे कर कराती जेल से नौकरी मजदूरी कर लेंगे। 500 रुपया तो मजदूरी खुली मिले है, अभी हाथ पर साथ ही उठा लेंगे 2 जन। एक BLO दिन में कितने फॉर्म भर सकता है? 20 भर सकता है, 30 भर सकता है। 150 फॉर्म एक आदमी नहीं भर सकता सर। इसलिए पब्लिक कोई घर पे नहीं मिलता। सबने पढ़ रखा है BLO 4 बार घर आएगा, 3 बार घर आएगा, हम क्यों भर के दे फॉर्म? BLO भरेगा। और शाम को रिपोर्ट मांगते हैं, आज की रिपोर्ट तो देंगे कहाँ से? BLO तो यहाँ केंद्र पर आया हुआ है, बीच में फोन करते हैं, कोई डिटेल मांगता है, कोई सुपरवाइजर सूचना मांगता है कि कितने कर दिए। सुबह से शाम तक रात को 11 बजे तक काम करते हैं और सुबह आदेश करते हैं कि यहाँ धुंधलू आ जाओ। कोई गलों को नहीं, वो खाट कर ले तो वो एक आदमी कम हो जाएगा, जनसंख्या कम हो जाएगी। प्रशासन का तो यही सोचना है, दूसरा BLO लगा देंगे। सोचिए, वो शिक्षक जो बच्चों को अनुशासन सिखाते हैं आज खुद डर और अपमान के अनुशासन में जीने को मजबूर है। और जब इस तनाव ने हद पार की तो जयपुर के एक शिक्षक ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि प्रभारी रोज धमकाते हैं और सस्पेंशन की धमकी देते हैं, इससे मैं टूट चुका हूँ। क्या ये वही देश है जहाँ शिक्षक को भगवान कहा जाता था? आज वही शिक्षक प्रशासन के डर से कांप रहा है। और चुनाव आयोग अगर ईमानदारी से चुनाव नहीं करा पा रहा तो क्या इसकी भरपाई शिक्षकों के प्राणों से करेगा? शिक्षकों को BLO बनाकर क्या हमारी शिक्षा प्रणाली को खोखला नहीं किया जा रहा? शिक्षक का कर्तव्य वोटर लिस्ट भरना नहीं बल्कि बच्चों के भविष्य को गढ़ना है। लेकिन इस भ्रष्ट व्यवस्था ने शिक्षकों को कागज का मजदूर बना दिया। गुरु कहलाने वाला शिक्षक आज सिर्फ कर्मचारी संख्या बन चुका है। समाज चुप है, सरकार मौन है, लेकिन एक सवाल आज भी शिक्षा के वातावरण में गूंज रहा है। क्या ये वही भारत है जहाँ शिक्षा को पूजा कहा गया था? और क्या वही भारत शिक्षा के प्रहरी को इतना कुचल सकता है? अगर यही चलता रहा तो ये स्वयं शिक्षा का कत्लेआम होगा। और जब शिक्षक ना ठीक से रहे तो शिक्षा कैसे रहेगी? आवश्यकता है कि शिक्षक की गरिमा वापस लौटाने का, उनके कर्तव्यों को समझने का और लोकतंत्र की जड़ को मजबूत करने का। यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि हमारे शिक्षकों की सार्वजनिक पीड़ा और आवाज है। इसलिए सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि इस संदेश को जरूर सुने और अपने साथियों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।